सुनो, अपनी बहन से पूछ लो कल कितने बजे आएगी राखी बांधने के लिए। तुम्हें क्या हो गया है? मुझे भी जाना है अपने भाई को राखी बांधने के लिए। और तुम इतनी रूडली क्यों बात कर रही हो मेरी बहन अंशिका के बारे में? अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? कुछ तो बात है, तभी तो तुम मेरी बहन बोली, वरना तुम अंशिका दीदी बोलती। और तुमने ये क्या किया, अपने बहन का एफडी तोड़वा दिया। ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम्हें एफडी तोड़वाना पड़ा? जो भी प्रॉब्लम थी तुम मुझे बता सकती थी ना। क्यों? आपके पैसे पे मेरा अधिकार नहीं है? कुछ हुआ नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने एफडी तोड़वा दी। तुम्हारे मायके में कोई प्रॉब्लम है क्या? सुनो, रात हो गई है, सो जाओ, कल के बाद बात करते हैं। नमस्ते भैया, कैसे हो? अरे बहन आ गई तू? अरे भाभी, सॉरी आने में लेट हो गई। अरे दीदी, आपका तो हमेशा से यही है, आपको पता है कि मुझे भी मायके जाना है। अरे भाभी, सॉरी मुझे आने में लेट हो गई। रक्षाबंधन में इतना भीड़ था कि ऑटो ही नहीं मिल रही। अरे अंशिका, तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी है, तो फिर ऑटो से क्यों आई? अरे भैया, गाड़ी सर्विसिंग पे गई है, इसलिए ऑटो से आना पड़ा। गाड़ी सर्विसिंग पे गई है तो जीजा जी को बोलते छोड़ने के लिए। हाँ दीदी, आपको जीजा जी क्यों नहीं छोड़े? ये सब छोड़ो भैया, पहले आप राखी बंधवा लो। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा तो अब ये बता मेरी प्यारी बहना, तुझे गिफ्ट में क्या चाहिए? कुछ नहीं भैया, बस आपका साथ चाहिए हमेशा मुझे। दीदी, अब आपको तो वो नहीं मिलेगा। अरे तुम एक ऐसी बातें कर रही हो, बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो कि तुम्हें क्या बोल रही हो। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। जब ये हमें अपना नहीं समझती तो फिर इन्हें हम क्यों साथ देंगे? भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप मुझसे नाराज है? मुझसे कुछ गलती हो गई है? दीदी, नाराजगी तो अपनों से होती है ना, लेकिन आप हमें कहाँ अपना समझ रहे हैं? भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। भैया आप ही समझाओ ना, भाभी ऐसे क्यों बोल रही है? निभा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आज तो रक्षाबंधन का दिन है ना, और मेरे बहन का दिल क्यों दुखा रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है, राखी तुमने बनवा ली ना, अपनी बहन को गिफ्ट भी दे दो। ये क्या है? ये तो अंशिका के हाल का पेपर है। निभा, तुम्हारे पास से कैसे आया? ये बात हमसे क्यों पूछ रहे हो? ये बात अंशिका दीदी से पूछो, इन्होंने हम लोगों को पराया कर दिया। अंशिका, क्या है ये सब? भैया, वो बात ऐसी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको दीदी क्या बताएगी, आपको मैं बताती हूँ। बात ऐसी है कि दीदी ने घर गिरवी रख दिया है, और आपको पता है दीदी ऑटो से क्यों आई है? हाँ पता है, क्योंकि इसकी गाड़ी ना सर्विसिंग में गई हुई है। जी नहीं, क्योंकि इन्होंने गाड़ी बेच दिया है और घर गिरवी रख दिया है। गिरवी? हाँ गिरवी। और आपको पता है ये ऑटो से क्यों आई है? गाड़ी बेच दिया है और घर गिरवी रख दिया है, इसका मतलब क्या है? अंशिका, निभा ये सब सही बोल रही है क्या? आई एम सॉरी भैया, उनको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसलिए ये सब करना पड़ा। आई एम सॉरी भैया, आई एम सॉरी भाभी। दीदी, अगर आप हमें अपना समझती ना तो आप ये बातें जरूर हम लोगों को बताती। आपने तो हमें बिल्कुल ही पराया कर दिया। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारी दोस्त जहाँ बैंक में काम करती है वहाँ इनका पेपर गिरवी रखा हुआ था, उसी ने मुझे ये सब सारी बात बताई, वरना हम लोगों को कहाँ पता चलता। भैया, मैं आपको ये सब सारी बात बताने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि भाभी मदद करने नहीं देगी। आई एम सॉरी भाभी, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं दीदी, जो हुआ सो हुआ। मैंने अपना एफडी तोड़वा के आपका घर छुड़वा लिया है, बाकी की सारी बातें आपके भैया कर लेंगे। दीदी, ननद और भाभी के बीच लड़ाइयाँ होती ही रहती है और होती ही रहेगी, और मैं ऐसे ही आपको ताना देती रहूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जब आप दुख में रहें तो हम लोग आपका साथ नहीं दें, क्योंकि भाभी भी माँ समान होती है और माँ अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकती। आप जैसा भाभी हर ननद को मिले। आई एम सॉरी भाभी, मैंने आपको गलत समझा, क्योंकि आप जैसा भाभी से हर ननद को अपनी माँ जैसा प्यार मिल जाता है।